से क्या फल मिलता है, ये भी तो है तो सब नारायण में, पर कोई सुंदरता चाहता है कि प्रभु मुझे सुंदर बना दे, तो भगवती की उपासना करे, खूब सुंदर बनेगा, वो खूब सुंदर होगा, उसकी संतानें सुंदर होगी देवी जी की उपासना करने से, अम्बा जी की उपासना करने से। अब कोई चाहे कि भैया हमारे घर में खूब पैसा आवे, तो पैसा की प्राप्ति के लिए तो भैया आप तो फिर भगवान शिव की आराधना करनी पड़ेगी। पैसा तो वो ही देते हैं, क्यों? क्योंकि वे इतना लुटाते हैं कि खुदाई के पास कुछ नहीं बचा, घर है तो द्वार नहीं, द्वार है तो घर नहीं। ऐसे शंकर जी हैं, तो पैसे चाहने वालों को शंकर जी की उपासना करें। अच्छा, और परीक्षित एक बात और, अन्न धन की जो कहे कि हमारे घर में अन्न बढ़ता रहे, अन्न कभी कम ना हो, तो उनके लिए तो उपाय है कि वह तो फिर अन्नपूर्णिमा मैया को मनावे, रोज अन्नपूर्णिमा मैया के नाम से बत्ती लगाओ, कभी अन्न की कमी नहीं होगी आपके घर में। इसलिए जो भंडार गृह होते हैं, भंडार गृह में अगरबत्ती रोज लगानी चाहिए। क्यों? अन्नपूर्णिमा मैया की एक तस्वीर लेके आओ, चिपका दो किचन में, और किचन में चिपका करके रोज नहा करके पहले अन्नपूर्णिमा मैया को 2 बत्ती लगाओ। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा? बोले अन्नपूर्णिमा मैया आपके घर में कभी अन्न की कमी नहीं आने देंगी। विद्या कामस्तु गिरीशम, विद्या की प्राप्ति करनी है तो भी महादेव की उपासना करें। बोले हमको कोई रोग ना हो, शरीर स्वस्थ बने, रोज उठ करके अश्विनी कुमारों को याद करो। हे अश्विनी कुमार, क्योंकि वेदराज तो देवताओं के वही है अश्विनी कुमार। शरीर में रोज यदि आप उनका स्मरण करेंगे तो आपको कभी रोग नहीं होगा। हमारी उम्र बढ़े तो अश्वस्थामा बलिर्व्यास हनुमान सुविभीषणा कृपा परशुरामस्य सप्तैते चिरंजीविना सप्तेतान संस्मरे नित्यम मार्कंडे यथाष्टमम जीवेत वर्ष शतम सोपि सर्वव्याधि विवर्जिता। बोले पूरी व्याधियों से मुक्त होना है और लंबी आयु प्राप्त करना है तो यह सप्त चिरंजीवों को रोज याद करो। आप घर बैठे धर्म लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो कोई को याद ना करो, 7 पुरियों को रोज याद करो। घर बैठे कुछ काम नहीं है, चलते चलते 7 पुरियों को याद कर लो। कौन कौन सी? अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पूरे द्वारावधिज्ञेया सप्तैता मोक्षदायका। हे सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, घर बैठे जो मुक्त होना चाहता है, कहीं तीर्थ जाने का सामर्थ्य नहीं है, तो उनके लिए कहा गया है कि रोज घर बैठ करके इन 7 पुरियों को याद करें। अयोध्या, मथुरा, माया, मायापुरी, हरिद्वार, काशी, कांचीपुरम दक्षिण भारत, अवंतिका उज्जैन, पुरी जगन्नाथ धाम, द्वारावती गुजरात, द्वारिका, सप्तैता मोक्षदायका। यह घर बैठे रोज यदि आप इनको रोज स्मरण करेंगे, हे द्वारिकाधीश आपकी जय हो, हे जगन्नाथ भगवान आपकी, हे महाकालेश्वर भगवान आपकी, हे कांचीपुर वाले श्री नारायण नाथ की, हे गोविंद दामोदर भगवान की। भाई ये जो है ना, ये घर बैठे आप इनकी जय लगा दो तो कहते हैं सप्तैता मोक्षदायका, आप घर बैठे मुक्त हो जाओगे। कोई स्त्री चाहे हमारा सौभाग्य बढ़े, सौभाग्य बढ़ता रहे, सौभाग्य जो है सौभाग्य सिंदूर लगा रहे और भगवान की कृपा बनी रहे, तो अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरिस्तथा पंचकम नरेश्वरे नित्यम महापातकनाशनम उमा ऊषा च वेदेहि रमा गंगेति पंचकम प्रातरेव पठे नित्यम सौभाग्यम वर्धते सदा। उमा भगवती पार्वती जी को याद करो रोज। ऊषा, ऊषा ताराओं, ऊषा जो है चंद्रमा की एक पत्नी के है कहलानी, ऊषा को याद करो। वेदेहि भगवती सीता को याद करो। रमा
भगवती लक्ष्मी जी को याद करो। गंगेति पंचकम, पांचवी गंगा मैया, इनको याद करो। स्त्रियां यदि रोज इनको याद करें, उमा उषा च वेदेहि रमा गंगेति पंचकम, रोज इन 5 को याद करती हैं तो उनके पति की आयु बढ़ती है। रमा गंगेति पंचकम प्रातरेव पठे नित्यम सौभाग्यम वर्धते सदा। रोज इनका याद करो तो आपके पति की आयु बढ़ेगी। प्रेम से बोलना पड़ेगा। सोमनाथो वैद्यनाथो धनवंतरिर्धास्मनो, सभी से मुक्त होना चाहते हो, घर बैठे मुक्ति पाना चाहते हो, कुछ नहीं करो। सोमनाथो वैद्यनाथो धन्वंतरिर्धास्मनो पंचैतान् स्मरे नित्यम महाबाधा प्रमुच्यते। पूरी बाधाओं से मुक्ति चाहते हो तो हे वैद्यनाथ भगवान शिव के जो स्वरूप हैं, द्वादश ज्योतिर्लिंग, उनको याद करो। ये भागवत जी में लिखे हैं। और ये सब छोड़ करके यदि भक्ति चाहते हो तो क्या करो? बोले अकामः सर्व कामो वः मोक्ष काम उदार विहि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। भगवान कौन का याद करो? ठाकुर जी को। अकामः सर्व कामोवा, कोई कामना आपके हृदय में नहीं है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे धन भी नहीं चाहिए, वैभव संपत्ति कुछ नहीं चाहिए, मुझे प्रभु केवल आपकी शरण चाहिए। तो उसके लिए तो भगवान नारायण को याद करो और उनसे तो एक ही बात कहो, दास रघुनाथ का नंद सुख काल सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, दास नंद सुख काल सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, दास